Hey everyone, in today's video we are going to see one more of video English. So let's start. देखिए ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हुई हैं. हमारा चैप्टर नंबर 16 चल रहा है, वाइल्ड एनिमल्स. अब आप सोच रहे होंगे हमें वाइल्ड एनिमल से क्या लेना देना, हम क्यों पढ़ें इसको. तो हम ये वाइल्ड एनिमल इंग्लिश तो हम उसका जानेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, प्लस हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए. अगर यहाँ पे ये लुक्स आया तो क्यों आया, इज़ आ रहा है तो क्यों आ रहा है, आर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, ग्रामर रूल्स कैसे अप्लाई किया जाए, किस वर्ड को कैसे पढ़ा जाए, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्पफुल होती हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर करने में, सेंटेंस फॉर्मिंग में हमारे लिए हेल्पफुल होती है कि सेंटेंस कैसे बना सकते हैं हम खुद भी. इंग्लिश बोलने के लिए पहली चीज़ तो आपको वर्ड के ज़्यादा ज़्यादा वोकैबुलरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. हर चीज़ का आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए. जैसे अभी मैं जो हिंदी में बातें कर रही हूँ, तो उनका अगर हमें उन वर्ड के बारे में ही ना पता हो तो हम कैसे ही बात करेंगे, राइट. सो पहली चीज़ तो हमें हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, हर चीज़ का जो हम बोलना चाहते हैं उसके वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए. दूसरी चीज़ हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं उनके बारे में कुछ टेंसेस, कुछ ग्रामर के रूल्स जो इंपॉर्टेंट है. आई नो कि ग्रामर सीखना सबको अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग लगता है, बोरिंग फील होता है. दैट्स वाई मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश सिखाते सिखाते ही आपको ग्रामर के रूल्स बता रही हूँ. रीडिंग करते करते करेक्ट वर्ड्स मतलब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताते बताते प्रॉपर रीडिंग, वो सारी चीज़ों के साथ में हम ग्रामर सीखते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि अलग से ग्रामर सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहली चीज़ तो प्रॉपर रीडिंग ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर हम बोल रहे हैं कोई भी हिंदी वर्ड, अगर हम उल्टा सीधा बोलते हैं तो लोग हंसते हैं कि कैसे बोल रहे हैं, और इंग्लिश में तो और लोग हंसते हैं कि अरे कैसे बोल रहे हैं. तो पहली चीज़ तो हमें ये आना चाहिए कि किस वर्ड को क्या बोलते हैं. देखिए जैसे ये वॉल्फ, कई लोग इसे वॉल्फ बोलेंगे, तो वॉल्फ नहीं होगा, वुल्फ. वुल्फ, वुल्फ यानी भेड़िया. द वुल्फ लुक्स, सब्जेक्ट आया, तुरंत वर्ब आया, और यहाँ पे एस. लुक्स, लुक होता है एक वर्ब, लुक वर्ब यानी देखना या दिखना. तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आया. कौन सा टेंस है हुआ ये, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं उसे. इसकी पहचान क्या है, अगर हम हिंदी में बात करें तो ता है, ती है, इस तरीके से, यानी अभी की बात चल रही तो है तो लास्ट में आना ही है, और ता है ती है के सेंस से ये सेंटेंस से ये खत्म होता है वर्ड से. तो वुल्फ लुक्स यानी भेड़िया दिखता है. ओके, अगर हम वैसे देखिए तो वुल्फ लुक होगा सिर्फ तो दिखना, वुल्फ दिखना, लेकिन रूल कहता है कि जब सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है, बिना इज एम आर वॉज वेयर के, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, तो वो हो जाता है प्रेजेंट इंफिनिट टेंस. और जब प्रेजेंट इंफिनिट टेंस होता है तो हम ता है ती है के सेंस में उसे पढ़ते हैं. भेड़िया दिखता है, लाइक यानी की तरह. अ डॉग, डॉग यानी पता है सबको, बोलने की ज़रूरत है क्या हमें, ये सबको पता है नॉर्मल. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, सब ने पढ़ा हुआ है. तो हर वर्ड का हिंदी में ढूंढते बैठे नहीं है, नहीं बैठना है हमें, ठीक है, क्योंकि हम बच्चों को भी सिखाते हैं तो हर एक वर्ड का मीनिंग हिंदी में नहीं बताते, समझा देते हैं उनको कि डॉग यानी पता है. द वुल्फ लुक्स लाइक अ डॉग, वुल्फ डॉग की तरह दिखता है. सेंटेंस कैसे बन गया, ठीक है. वुल्फ्स, अब यहाँ पे ये एक था, एक वचन था, ठीक है. यहाँ पे जब उसे हमें बताना हुआ कि कई सारे वुल्फ, तो वो हो जाता है वुल्फ्स. क्यों, क्योंकि एफ हटा के, जैसे हम वुल्फ को अगर मुझे बताना है तो मैं ऐसे करके बहुवचन नहीं बना सकती, ठीक है. इसे हटा के ये फिर हमें वी ई एस लगाना होता है, ये एफ हटा के उसकी जगह पे वी ई एस. जैसे वाइफ, वाइफ होता है, कई सारी वाइफ होती थी तो वाइफ्स हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से. वुल्व्स मूव, घूमते हैं, भेड़िए यानी भेड़िए, कई सारे भेड़िए की बात होगी ना, तो भेड़िए घूमते हैं. अब यहाँ पे समझिए, मैंने आपको ये रूल समझाया है. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट होता है ही शी इट या सिंगुलर, जैसे ये सिंगुलर था, एक वचन था, वर्ब में एस या एस ऐड होगा. अगर होगा आई वी यू दे एंड होगा प्लूरल, जैसे ये प्लूरल है बहुवचन, तो वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होगा. लास्ट वीडियो में भी बताया था ये सारी चीज़ें. यहाँ पे देखिए, ही शी इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस या एस ऐड होगा. आई वी यू दे या फिर प्लूरल होगा तो बहुवचन, प्लूरल बहुवचन, तो वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होगा. लास्ट वीडियो में समझाया था. तुरंत के तुरंत हमें एग्जाम्पल मिल गया. वुल्फ था, एक वचन था, तो वर्ब में एस जुड़ा.
वुल्फ्स हो गया, बहुवचन हो गया, तो ऐड नहीं हुआ ऐसे आई एस। बट हिंदी में जब हम बनाएंगे तो वो तो सेम ही निकलेगा। भेड़िया दिखता है, वुल्फ्स घूमते हैं, ता है ती है, इसमें भी आया, आते हैं इसमें भी आया। भेड़िए घूमते हैं टुगेदर यानी एक साथ। लेकिन आपको बस ध्यान देना है, यही तो रूल्स है ना कि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे मुझे बोलना हुआ हम घूमते हैं, सो वी मूव, वह घूमता है, सो ही मूव्स, ऐसा आ गया। रूल्स देखिए ध्यान से समझिए। वुल्व्स मूव टुगेदर इन यानी में, और जब ये झुंड में रहते हैं ना उसको बोलते हैं पैक्स। पैक्स, पैक्स यानी झुंड। एंड हंट, और शिकार करते हैं। हंट का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है, शिकार करते हैं। वुल्व्स मूव टुगेदर इन पैक्स एंड हंट, वुल्व्स एक साथ झुंड में घूमते हैं और शिकार करते हैं। दे हाउल, इनके चिल्लाने को, इनके गुर्राने को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? हाउल। वे हाउल करते हैं यानी चिल्लाते हैं, ठीक है। देखिए चिल्लाना का मतलब अलग अलग, अब हम चिल्लाते हैं तो उसके स्क्रीमिंग, शाउटिंग, अलग अलग चीज़ें बोलते हैं इंसान के लिए, इसके लिए हाउल होता है, ठीक है। तो अलग अलग जानवरों के लिए। और देखिए जैसे यहाँ पे हमने देखा पैक्स होता है, इसे झुंड में बोलना है तो पैक्स होगा। अब जब हमने डियर को बोला था झुंड में तो हमने उसके लिए क्या बोला था? हमने उसे बोला था हर्ड ना। कहने का मतलब है कि जब हम झुंड की बात करते हैं तो हम अलग अलग तरीके से अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए टुगेदर इन पैक्स एंड हंट, झुंड में रहते हैं और शिकार करते हैं। दे हाउल, वे चिल्लाते हैं। दे किल, वापस देखिए यहाँ पे दे आया इसीलिए किल आया। अगर होता ही तो किल्स, शी किल्स, इट किल्स, ओके। अगर कोई एक जानवर की बात करते वुल्फ किल्स, लेकिन यहाँ पे अगर आ गया आई किल, ठीक है, वी किल, यू किल, दे किल, और कोई प्लूरल आ गया जैसे वुल्व्स किल, ये यही रूल है ना, यही रूल अप्लाई हो रहा है। बट हिंदी में अगर हम देखेंगे तो मीनिंग सेम आएगा। वे मारते हैं, मार डालते हैं, मारते हैं, किल यानी जान से मार डालना। गोट्स यानी बकरियों को, शिप को, शिप यानी भेड़, काउज यानी गाय। देखिए शिप्स को हम शिप्स नहीं बोल सकते, शिप का शिप ही होता है, काउज का एक से ज़्यादा तो काउज। एंड डियर, और डियर हिरन को। फॉर यानी के लिए, फूड यानी भोजन। दे किल गोट्स, sheep, काउज एंड डियर फॉर फूड। वे मार डालते हैं किसको किसको? तो इन सबको। तो पहले क्या आया? सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत वर्ब। वर्ब में ऐसे यस ऐड नहीं होगा लेकिन वही होगा, ता है ती है से ही वो ख़त्म होगा, एंड होगा। वे मारते हैं गोट, शीप, काउज एंड डियर फॉर फूड, तो यानी अपने खाने के लिए वो इन सबको मार डालते हैं। द फॉक्स ऑल्सो लुक्स लाइक अ डॉग। फॉक्स यानी ये, फॉक्स यानी होती है लोमड़ी हिंदी में अगर हम बोले तो, सब लोग इसको जानते हैं, इसका स्टोरी ज़रूर पढ़ा होगा कभी ना कभी। फॉक्स ऑल्सो यानी भी, लुक्स यानी दिखती है। अब क्योंकि एक की बात की, ये सिंगुलर है, फॉक्सेस तो नहीं बोला, तो इसलिए क्या बोल हो गया, ये लुक्स ऐसा आया। सेम ही आएगा मीनिंग इसका भी, दिखती है, लाइक की तरह, अ डॉग सेम वही चीज़, जैसे यहाँ पे हमने देखा लाइक अ डॉग, तो लाइक अ डॉग यानी फॉक्स ऑल्सो लुक्स लाइक अ डॉग, फॉक्स भी डॉग की तरह दिखती है। इट हैज़, इसके होते हैं या इसमें है, अ लॉन्ग एक बड़ी, बुशी, बुशी यानी झाड़ीदार। ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे बुशी है ना, बुश का मतलब होता है झाड़, जो झाड़ होते हैं ना ऐसे झाड़ का ट्री इस तरीके से, तो इसीलिए इसको बोला है बुशी टेल यानी झाड़ीदार। टेल यानी पूंछ, इसकी एक लंबी झाड़ीदार पूंछ होती है। बुशी का मतलब आप झाड़ीदार मत समझिए, बुशी का मतलब समझ लीजिए जो झाड़ू की तरह इस तरीके से है, देखिए किस तरीके से, एकदम इस तरीके से जो है, इसी को बोला है बुशी टेल, इस तरीके से घना हुआ। इट किल्स, यह मारती है या मारता है। हैंस, मुर्गी, मुर्गियाँ क्योंकि हैंस है। कॉक्स, मुर्गे। एंड यानी और, स्मॉल छोटे,
एनिमल्स जानवरों को, फॉर यानी के लिए, फूड यानी भोजन। कितने इजी इजी सेंटेंस मिले हैं। ये हैज़ हैव का मैंने आपको बताया है कि पोजेशन दिखाने के लिए बोला जाता है जब किसी की बात की जाए कि इसके पास ये चीज़ें हैं। मैंने बोला आई हैव। अच्छा एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि हैज़ हैव कहाँ यूज़ होता है, वैसे मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है, इसमें भी बता ही देती हूँ। ही शी इट सिंगुलर के साथ, सिंगुलर यानी एक वचन के साथ हैज़, और वही आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव। ये पोजेशन दिखाने के लिए भी होता है, जैसे मेरे पास है, रखता है, उसमें है, तब भी हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। लेकिन इसके इन सब के साथ अगर ये सारे सब्जेक्ट हैं तो हैज़ आएगा। जैसे अब यहाँ पे इट के साथ में हैज़ आया, फॉक्स हैज़। लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, प्लूरल हो गया, जैसे दो लोगों का नाम ले लिया, राम एंड श्याम हैव। ओके, सिंगुलर यानी कि फॉक्स हैज़। इस तरीके से एक की बात करें, सिंगुलर नहीं एक वचन। और एक तरीके से होता है जब हम चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया, इस तरह के सेंटेंस खत्म होता है, वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन इसमें होता है एक चीज़ और है कि वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। इसमें हमें कहीं पे भी वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं देखने को मिलता, तो हम समझ जाते हैं कि नॉर्मली ये सेंटेंस है, हम इसमें एक पोजेशन दिखा रहे हैं कि इसमें है, इसके पास है, वो पोजेशन दिखाते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। कोई भी वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हाँ, एक सेंटेंस यहाँ पे ये भी है, वो भी देख लेते हैं। वापस से यहाँ पे देखिए, वी सी सब्जेक्ट है, तुरंत के तुरंत वर्ब आया, कौन सा टेंस है, सोच के बताइए। अगर आपको ये समझा ये कौन सा टेंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं यहाँ पे अभी नहीं बताऊँगी। हम देखते हैं। मोस्ट ऑफ दीज वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड यानी जंगली, जानवर, इन यानी में, अ यानी एक, जू यानी चिड़ियाघर। आप मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसे आप बता सकते हो, ऐसे लिखिए वी सी, कौन सा टेंस है यहाँ पे लिख के बताओ। ठीक है, बस यहाँ पे वी सी ऐसे लिख दीजिए और टेंस यहाँ पे बताइए। ये जो सेंटेंस तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने इसी का आंसर दिया है। ओके, वी सी मोस्ट ऑफ दीज, मोस्ट ऑफ दीज यानी ज़्यादातर, इन दीज यानी इनमें से या इसमें, मोस्ट ऑफ यानी ज़्यादातर। सो ज़्यादातर इसमें से जंगली जानवर हम जू में देखते हैं। ये कौन सा टेंस है, वी सी जो आया है, यूज़ हुआ है। और वर्ब में एस आई एस ऐड कब होता है वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे तो मैंने बताया ही है, बट आपको याद है कि नहीं याद है, आप कितना समझे हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको ग्रामर अलग से समझना है, वैसे तो आपको ग्रामर देखिए अलग से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैं सिखा रही हूँ। क्योंकि जब स्टोरीज़ की भी वीडियोज़ मैं आपको बता रही हूँ तो उसमें सारे ही ग्रामर आ जाते हैं, इवन एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं, आर्टिकल्स भी आ जाता है, उसमें अलग से रूल्स, मॉडल ऑक्सिलरीज भी आ जाती हैं। कई सारे रूल्स हम देख लेते हैं उसमें, सिर्फ टेंसेस के अलावा नहीं, और भी देख लेते हैं, पैसिव भी देख लेते हैं, नरेशन भी देख लेते हैं। इतनी ज़रूरत नहीं है हमें नरेशन की, बट पैसिव वॉइस का हम बातचीत में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो हम देखते ही जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अलग से ग्रामर की ज़रूरत है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ग्रामर सीखना है अलग से, तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे आपको स्पीकिंग सीखना है, तो स्पीकिंग के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग, हार्ड वर्ड के मीनिंग और सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझ में आना ज़रूरी है। कि पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है, तो आपको वो चीज़ें ध्यान देनी है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो सारी चीज़ें होती हैं। आपको अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए कमेंट में। जब आप वीडियो देखते हो तो आपको ये बहुत ध्यान से, गौर से देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या चीज़ें आप मिस कर रहे हो, क्या चीज़ें हो सकता है मैं मिस कर रही हूँ जो मुझे बताना चाहिए, तो वो मुझे कमेंट में बताइए आप। ठीक है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले।